आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। इसकी प्रीवियस लेक्चर में आप ट्रांसलेशन सीख चुके हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा। जब अबू जहल ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा के मुतालिक पूछा तो क्या हुआ। इसका आंसर है व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा। जब अबू जहल ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक पूछा, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन। तो उन्होंने सवाल के जवाब में सवाल कर दिया दैट शी हाउ वुड शी नो अबाउट हिम, कि वो उनके बारे में कैसे जानती होगी। एट दिस अबू जहल बिकेम फ्यूरियस। इस पर अबू जहल आग बगोला हो गया एंड स्लैप्ड हज़रत अस्मा's फेस, और उसने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज हज़रत अबू कुहाफा वरीड। हज़रत अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु अन्हा क्यों परेशान थे। तो इसका आंसर है हज़रत अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु अन्हा वाज वरीड दैट हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा हैड टेकन अवे ऑल द वेल्थ, कि हज़रत अबू कुहाफा इसलिए परेशान थे कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी सारी दौलत ले गए हैं। लिविंग हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस, बच्चों को और हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा को बेचारों मददगार और खाली हाथ छोड़ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा कंसोल हर ग्रैंडफादर। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने दादा अबू को कैसे तसल्ली दी। इसका आंसर है शी पुट सम पेबल्स एट द प्लेस ऑफ मनी एंड ज्वेल्स। जिस जगह पर जेवरात और रकम रखी जाती थी वहाँ पे कुछ पत्थर इकट्ठे करके रख दी एंड कवर देम विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, और उनको एक कपड़े के टुकड़े से ढांप दिया। शी मेड हर ग्रैंडफादर टच देम एंड सेड दैट हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा हैड लेफ्ट ऑल हिज वेल्थ एट होम। उनसे कहा कि इसको चेक करके इनको टच करके देखें, और कहा कि हज़रत अबू बकर सदीक सारी दौलत जो ना वो घर पर छोड़ गए हैं। इन दिस वे शी वाइसली कंसोल्ड हर ग्रैंडफादर। इस तरह से उन्होंने बहुत अक्लमंदी से अपने दादा अबू को तसल्ली दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा कौन थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा वाज द सन ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे थे। Which incident in the story showed Hazrat Asma's love and respect for the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टोरी में कौन सा वाक़या हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत और इज़्ज़त एहतराम को ज़ाहिर करता है। आंसर है शी टुक रिस्क ऑफ हर लाइफ, बोर हार्डशिप्स एंड मैनेज टू सप्लाई फूड टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हर फादर। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर मुश्किलात बर्दाश्त करके आप सल्लम और अपने वालिद तक खुराक पहुँचाने का इंतज़ाम किया। दिस शोज़ हर ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उनकी आप वसल्लम की के लिए मोहब्बत और इज़्ज़त व एहतराम को ज़ाहिर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंसिडेंट इन द स्टोरी टेल्स अबाउट द जनरोसिटी ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा। कहानी में कौन सा वाक़या हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की सखावत को बयान करता है। आंसर है When she inherited a garden after the death of her sister हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। जब उन्हें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु जो उनकी बहन थी उनकी वफ़ात के बाद विरासत में एक बाग मिला। शी सोल्ड इट एंड गेव अवे ऑल द मनी अमंग द पुअर एंड द नीडी। उन्होंने उसे फ़रोख्त किया और सारी रकम गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दी। दिस इंसिडेंट टेल्स अस अबाउट हर जनरोसिटी। ये वाक़या हमें उनकी सखावत के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा। आप हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी से क्या पैगाम हासिल करते हैं। आंसर है द मैसेज वी गेट फ्रॉम हर लाइफ दैट वी शुड लिव अ लाइफ ऑफ ब्रेवरी, ट्रूथफुलनेस, जनरसिटी एंड पेशेंस। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी से हम जो पैगाम हासिल करते हैं वो ये है कि हमें बहादुरी, सदाकत, सखावत और सब्र तहम्मुल की ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। हाउ, कि आप की ज़िंदगी हमेशा हम सब के लिए एक रोशनी का मीनार रहेगी, कैसे। आंसर है अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा वाज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्रेवरी, जनरसिटी एंड पेशेंस। अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा शुजाअत, सखावत और सब्र तहम्मुल का मुजस्समा थी। शी हैड रेज़ोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी। वो अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन रखती थी। एंड ऑलवेज शोड पेशेंस इन सफरिंग्स एंड हार्डशिप्स। और वो हमेशा मुसाइब और मुश्किलात में सब्र का मुजाहरा करती थी। देयरफॉर हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। इस तरह से आप रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी हम सब के लिए हमेशा रोशनी का मीनार रहेगी। अब हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, इनको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। हमारा फर्स्ट फ्रेज है मैड विद एंगर, गुस्से से पागल हो जाना। ही वॉज मैड विद एंगर व्हेन हिज टीम लॉस्ट मैच। वो गुस्से से पागल हो गया जब उसकी टीम जो है ना वो मैच हार गई।
फिट ऑफ फ्योरी, बहुत ज़्यादा गुस्से में आना। अली इन अ फिट ऑफ फ्योरी बर्न क्रॉप्स ऑफ हिज एनिमी, बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर अली ने अपने दुश्मन की फसलों को जला दिया। रिवील द सीक्रेट, राज अफशा करना। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा डिड नॉट रिवील द सीक्रेट ऑफ माइग्रेशन, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हिजरत का राज अफशा नहीं किया। रेजोल्यूट, पुख्ता। वी हैव रेजोल्यूट फेथ ऑन अल्लाह अलमाइटी, हम अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन रखते हैं। लिविएट, कम करना। द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू लिविएट द मिजरीज ऑफ पुअर, गवर्नमेंट गरीब लोगों की परेशानी को कम करने की कोशिश कर रही है। माइग्रेशन, हिजरत। द माइग्रेशन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ ग्रेट इवेंट ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत इस्लामी तारीख में एक अहम वाक़या है। कंपेनियन मीन साथी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वाज द कंपेनियन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। रिफ्यूज, पनाह। बहादुर शाह जफ़र टुक रिफ्यूज इन द टॉम्ब ऑफ हुमायूं, बहादुर शाह जफ़र ने हुमायूं के मकबरे में पनाह ली। गिव अवे, देना। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा गेव अवे ऑल हर मनी टू द नीडी एंड पुअर, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी तमाम रकम गरीबों और ज़रूरतमंदों में दे दी। डिटर्मिन, इरादा करना या पुरअज़म होना। द गवर्नमेंट इज़ डिटर्मिन टू रेडिकेट करप्शन इन द कंट्री, हुकूमत मुल्क में करप्शन ख़त्म करने के लिए पुरअज़म है। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स क्या होते हैं? वर्ड्स विद सेम मीनिंग, डिफरेंट वर्ड्स हैं लेकिन उनके मीनिंग जो है वो सेम है, मिलते जुलते हैं। पेरिलस, खतरनाक। डेंजरस, खतरनाक। वेंचर, कोई मुश्किल काम करना। एडवेंचर, किसी काम को करने के लिए खुद को खतरे में डाल देना। फ्यूरियसली, गुस्से से। एंग्रीली, गुस्से से। रिफ्यूज, पनाह, प्लेस ऑफ सेफ्टी, महफूज जगह। इंस्टेंटली, फौरी तौर पर। इमीडिएटली, जल्दी से या फौरी तौर पर। कांस्टेंट, मुसलसल। रेगुलर, ये भी मुसलसल या बाकायदा। डिटेक्ट, सुराग लगाना, पता लगाना। टू फाइंड आउट, तलाश करना। राइप, तैयार या पका हुआ। मेच्योर का मतलब भी तैयार है या पका हुआ। रिवील, जाहिर करना। शो का मतलब भी जाहिर करना। वायलेंटली, बहुत जोश से। फोर्सफुली, बहुत ज़ोर से। तो ये सब जो वर्ड्स हैं इनके जो मायने हैं तकरीबन जो ना मिलते जुलते ही हैं। विजडम, हिकमत। नॉलेज, इल्म। स्लैप्ड, थप्पड़ मारना। हिट, ज़रब लगाना। पेबल्स, कंकर। स्टोन्स, पत्थर। एलिविएट, कम करना। ईज, रिलीफ, आसानी पैदा करना। जनरस, सखी। काइंड, मेहरबान। कैलेमिटी, आफत या मुसीबत। डिज़ास्टर, तबाही। बाउंटी, इनाम। रिवार्ड, सिला या इनाम। कैप्चर, पकड़ना। इम्प्रिजन, कैदी बनाना। डेलिकेट, नर्म। फ्रेजाइल, नरमो नाजुक, सॉफ्ट। स्लाइटेस्ट, थोड़ी सी। स्मॉल अमाउंट, थोड़ी मिकदार। Syllable. A syllable is a part of a word that is pronounced in a single breath. Syllable एक वर्ड का हिस्सा है जो कि एक सिंगल ब्रेथ में एक सांस में हम प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड बुक हैज़ वन syllable, क्योंकि बुक जो है वो एक सांस में हम लोग बोल सकते हैं। एंड द वर्ड रीडिंग हैज़ टू syllables. रीडिंग, ये टू syllable वर्ड है। ओके, हाउ मैनी सिलेबल्स डू द फॉलोइंग वर्ड्स हैव? हम देखेंगे जो वर्ड्स हमारे पास इनमें कितने सिलेबल्स हैं। पोलिटिकली, पोलिटिकली, देयर आर 3 syllables इन दिस वर्ड। पॉलिश, पोलिश, 2 syllables। पोलका, 2 syllables। पोल, 1 syllable। पोलन, 2 syllables। स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। स्ट्रेस क्या है कि हम वर्ड के किस सिलेबल पर फोर्स कर रहे हैं, किस पर स्ट्रेस दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे वर्ड है हस्बैंड, इसका फर्स्ट सिलेबल हज जो है ना वो स्ट्रेस्ड है क्योंकि यहाँ पे फोर्स दी जा रही है। नेक्स्ट वाला अनस्ट्रेस्ड है। अबाउट, हमारा अनस्ट्रेस्ड है एंड अबाउट जो है वो स्ट्रेस्ड है। अराइव, जो है वो सिंपल है, इस पर कोई फोर्स नहीं दी जा रही तो ये हमारा अनस्ट्रेस्ड होगा। अराइव जो है वो स्ट्रेस्ड होगा। रिमार्केबल, रिमार्केबल हम देख सकते हैं फर्स्ट और जो लास्ट है उस पर कोई स्ट्रेस नहीं दी जा रही, मार्क जो है ना यहाँ पे दी जा रही, तो ये हमारा स्ट्रेस लेवल होगा। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, अब जो पो है उस पर स्ट्रेस दी जा रही है, ये हमारा स्ट्रेस लेवल होगा। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, इसमें टो जो है वो हमारा स्ट्रेस लेवल है। नेक्स्ट है इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या है? द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस इन स्पीकिंग इज कॉल्ड इंटोनेशन। बोलते हुए हम एक जुमले के किस वर्ड पर जो स्ट्रेस दे रहे हैं,
किस पर फोर्स कर रहे हैं, जो हमारा राइज एंड फॉल है, उतार चढ़ाव जो हमारा, हम कभी किसी वर्ड्स पर स्ट्रेस देते हैं, कभी किसी पर देते हैं, तो ये इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप यहाँ पे एग्जांपल देखें, डू यू लाइक इट, डू यू, अब यू पे फोर्स दिया जा रहा है, जैसे हम किसी को कह रहे हैं तुम इसको पसंद करते हो, अब यहाँ पे फोर्स यू पे दी जा रही है, तो इसका मतलब हो रहा है। अब नेक्स्ट जुमला देखें, डू यू लाइक इट, अब लाइकनेस पे जो है ना वो फोर्स दी जा रही है कि क्या तुम इसको पसंद करते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, डू यू लाइक इट, अब वो उस चीज़ पर फोर्स दीजिए, क्या क्या तुम इसको पसंद करते हो। तो आप देखें इंटोनेशन से ना इसके मीनिंग्स में वो डिफरेंस है, डिफरेंस आ जाता है इसके इंटोनेशन की वजह से। प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, कि ऐसे कनेक्टिव वर्ड्स हैं, ऐसी प्रपोजिशंस हैं जो कि टाइम को डिफाइन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। देर आर 3 प्रपोजिशंस इन, एट एंड ऑन टू डिफाइन टाइम। फर्स्ट है इन, ये मंथ्स के लिए, जैसे इन जून, इन सितंबर। ईयर के लिए इन 2011, इन 1999। सीजन्स है इन विंटर, इन द समर ऑफ 2011। पार्ट ऑफ द डे, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। ड्यूरेशन इन अ सेकेंड, in 2 weeks। नेक्स्ट है एट, पार्ट ऑफ द डे, एट नाइट। पार्ट ऑफ द डे के लिए इन भी यूज़ हो जाता है और एट भी यूज़ हो जाता है। टाइम ऑफ डे, एट 8 o'clock, एट मिड नाइट, ये जो है ना ये टाइम ऑफ द डे के लिए। सेलिब्रेशंस, एट ईद, एट पार्टी, एट फेयर, इसके लिए यूज़ किए जाते हैं सेलिब्रेशंस के लिए। फिक्स फ्रेजेस के लिए, जैसे एट द सेम टाइम, एट द सेम मोमेंट, इस तरह के जो फ्रेजेस हैं इनके साथ हम एट लगाते हैं। ऑन है डेज ऑफ द वीक, ऑन संडे, ऑन फ्राइडे, इनके लिए ऑन लगाया जाता है। डेट ऑन द 20th of अगस्त। अगर सिर्फ चाहे यहाँ पे मंथ है, सितंबर है, तो फिर हम इन लगाएंगे। अगर साथ डेट है स्पेसिफाई की गई है ऑन द 20th of अगस्त, फिर हम ऑन लगाएंगे। स्पेशल हॉलीडेज़ के लिए भी ऑन लगाया जाता है, जैसे ऑन इकबाल डे, ऑन माई बर्थडे। अ स्पेशल पार्ट ऑफ अ डे, एट ऑन द मॉर्निंग ऑफ अक्टूबर द 11th। ये थी हमारी प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। फिल इन ब्लैंक्स विद प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। अब ब्लैंक्स हैं, इनको हम कैसे फिल किया हुआ हमने। अली इज़ ड्राइविंग ऑन जनवरी 26 एट 2 o'clock इन द मॉर्निंग। अब जनवरी के अगर अकेला जनवरी होता तो हम सिर्फ इन लगाते, यहाँ पे जनवरी 26 है और साथ स्पेसिफिक डे भी है, तो हम इसलिए हमने यहाँ पे ऑन लगाया है। और डे टाइम ऑफ द डे के लिए हम लोग एट लगाते हैं, जैसे एट 2 o'clock। नेक्स्ट है साकिब इज़ लिविंग ऑन फ्राइडे एट नून। हम जो डे ऑफ वीक के लिए हम ऑन लगाते हैं और जो टाइम ऑफ द डे के लिए एट लगाते हैं। आरिफ हैज़ स्टार्टेड वर्किंग फॉर हिज लॉ फर्म इन 1996। ईयर के लिए इन लगाते हैं डेफिनेटली। आई मेट शाहीन एट 9 AM। 9 जो है यहाँ पे ये टाइम ऑफ द डे है, तो हम एट लगाएंगे। द डॉक्टर विल सी एलिज़ा इन द इवनिंग, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे है, तो इसके लिए भी इन लगाएंगे। सोबिया हैज़ हर बर्थडे ऑन September 11। वैसे तो हमने इन सितंबर लगाते अगर हमारे पास 11 ना होता। 11 है स्पेसिफिक डे है, तो हम ऑन लगाएंगे। वी विल हैव वेकेशन इन समर। इन समर है, जस्ट ईयर है, सॉरी जस्ट सीज़न नेम है, तो हम इन लगाएंगे। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन ऐसे मार्क्स होते हैं जो कि हमारे मीनिंग्स को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे क्या कहा है, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स, कॉमर्स एंड फुल स्टॉप। सबसे पहले कैपिटल लेटर्स जो है ना वो हम लोग उसका जो फर्स्ट जो यूज़ है वो ये, जब हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो हमारा फर्स्ट लेटर जो कैपिटल होता है। उसके बाद जो हमारे वर्ड्स सेंटेंसेस के अंदर जो हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है। और कामर्स हम जब अपने बात के अंदर जो पॉज लेते हैं तब हम कामर्स यूज़ करते हैं, या अब हमने कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है तो हम कामा लगाते हैं। फुल स्टॉप जब हमारी बात पूरी हो जाए तब हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो देखते हैं, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा माइग्रेटेड फ्राम मक्का टू मदीना इन द ईयर 624 AD। यहाँ पे आप जितने भी हाईलाइट वर्ड्स हैं वो देखें, वो हमारी पंक्चुएशन में आ रहे हैं। दा का जो टी है वो फर्स्ट लेटर है, तो इसलिए वो कैपिटल होगा। रसूल जो है ये भी हमारा एक प्रॉपर नाउन है, तो इसका आर जो है वो कैपिटल होगा। उसके बाद अबू बकर सदीक, इसके तीनों लेटर जो है ना वो कैपिटल होंगे फर्स्ट वाले, क्योंकि ये हमारा वो है, सॉरी, प्रॉपर नाउन है। माइग्रेटेड, आगे यहाँ पे देखें ना, कंपेनियन के बाद हमने कामा लगाया। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारी अबू बकर सदीक है,
क्लोज कंपेनियन हमने पहले कह दिया था, लेकिन हमने उनका एक्स्ट्रा जो ना वो क्या ऐड किया, उनका नाम यहाँ पे ऐड किया, तो वो इन दोनों के बाद हम लोग कामा लगाएंगे। माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, अब ये दोनों हमारे प्रॉपर नोन है, इनका फर्स्ट लेटर जो दोनों का कैपिटल होगा। इन द ईयर ऑफ 620 आफ्टर डेथ, ये AD जो है वो आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये हमारा प्रॉपर नोन है, तो इसलिए हमने अब यहाँ पे हमारी जो बात पूरी होगी साथ हमने फुल स्टॉप लगा दिया है। व्हेन द चीफ्स, अब नया सेंटेंस शुरू हुआ है, तो व्हेन का जो W होगा वो कैपिटल होगा। व्हेन द चीफ्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स ऑफ मक्का, मक्का हमारा कैपिटल, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा क्योंकि ये हमारा प्रॉपर नोन है। केम टू नो अबाउट द माइग्रेशन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन, इसका यहाँ पे रसूल का R जो है ना कैपिटल होगा। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा, अब यहाँ पे दोबारा जैसे हमने ऊपर उनका नेम जो ऐड किया था वैसे ही हमने दोबारा से नेम ऐड किया, तो हम दोनों तरफ जो है ना वो काम लगाएंगे। दे गॉट फ्यूरियस, यहाँ पे बात पूरी हो गई है तो हम लास्ट पे फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर आप किसी वजह से ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सके या फिर आपके लेक्चर्स मिस हो गए हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका सिलेबस हम यहाँ पर कवर करवाएंगे। 10 से 15 मिनट की वीडियो में हम आपका हर टॉपिक पूरी डिटेल के साथ आप तक पहुँचाएंगे। आप इन वीडियो से इस्तेफादा हासिल करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट में आप हमसे सवाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई टॉपिक या फिर अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम यहाँ पर आपकी मदद के लिए हर वक्त मौजूद हैं।